जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचरने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थक ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ ही दोष देना चाहिए। सब लोग मोहरूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना है, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्मा है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलग, अनादि, अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ, मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्री जी के नेत्रों में जल भर आया। सुमंत्री जी ने जब ये देखा कि श्री रामचंद्र जी ने अब अपने बालों को बांध लिया, ऐसे जटाएं बना लिया उनकी, कि अब ये पूरे सन्यासी बन चुके हैं, तो सुमंत्री जी जो है मंत्री जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे देख के कि अब श्री रामचंद्र जी पक्का वापस जाएंगे ही नहीं। वन दिखाकर, गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। तब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण जी, राम, सीता जी को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वैसा ही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी से मंत्री जी ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप कृपा करके वही करो जिससे कि अनाथ ना हो अयोध्या, क्योंकि दशरथ जी ने मंत्री जी से कहा था कि आप 4 दिन बाद कैसे भी हो
सीता जी को तो कम से कम वापिस ही ले आओ। अगर वो तीनों ही वापिस आना चाहे, जंगल को देख के डर जाए या फिर कुछ मन में भय हो जाए, तो तीनों को ले आना, वरना सीता जी को तो लाने की आपको पूरी कोशिश करनी है, ताकि हम उनको अच्छे से रख पाए, क्योंकि वो रानी राजकुमारियों की तरह जी हैं बचपन से। अब जंगल में बिल्कुल नंगे पैर ऐसा मुनियों का वेश बनाकर रहना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो ये कोशिश कर रहे थे मंत्री जी। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मनुष्य के समान भीषण संताप देने वाली है। करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार करके साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। देखो, राम जी ने मंत्री को समझाया कि आपका भी वही कर्तव्य है जो मेरा कर्तव्य है। आप, जब हम अयोध्या में नहीं होंगे तीनों, तो आप पिताजी का ऐसे ख्याल रखना जैसे हम रख सकते थे उनका ख्याल, क्योंकि आपका भी धर्म बनता है कि पिताजी को कोई दुख ना हो। तो देखो, मंत्री जी यहाँ पे राम जी को समझा रहे हैं कि आप वापस चलो। राम जी मंत्री जी को समझा रहे हैं कि मैं वापस नहीं चल सकता, आप उनका पूरा ख्याल रखना। मेरे पिताजी दशरथ का उनको कोई भी शोक, कोई दुख ना हो। देखो, यहाँ रामचंद्र जी ऐसा दुख सहकर भी अपने घर वालों की चिंता पूरी पूरी रख रहे हैं, हर टाइम वहां पे रहकर भी, कि आप उनका ख्याल रखना, हम अपना ख्याल रख लेंगे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश ना सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता जी के मायके के, पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जहाँ चाहे वहीं रह सकेंगी, वहीं सुख पाएंगी। राजा ने जिस तरह, जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट आओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। अब देखो, सीता जी को राम जी कह रहे हैं कि आप जाओ, आप वहां पर अच्छे से रहोगी, तो सीता जी कह रहे हैं कि आप सुनिए। अब वो सीता जी राम जी को समझा रही कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं, देखते हैं, हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे
रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी से कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा ना मानिएगा। आर्त पुत्र स्वामी और चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। मेरे पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुए, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायी नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब, नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरे कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है, और ना मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच ना करें। तो मंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई, तथा चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी यथोचित उत्तर देते गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवा कर लौटा हो। देखो मंत्री जी ने यहाँ पे हर प्रकार से सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी से अनुरोध कर ले कि आप तीनों में से कोई साथ चलो, कोई साथ चलो, जिससे दशरथ जी जी जाएंगे। तो सबने बहुत ही जिस तरीके से भी बात की जा सकती है आपके सामने वो कहकर उन्होंने कहा कि हम नहीं जा सकते, क्योंकि इससे कुछ भी उचित नहीं होगा, और हम यहाँ पे बहुत सुखी हैं। हम अपना ख्याल रखेंगे, हम बस पिताजी का ख्याल रखना सब मिलके, ताकि वो सुखी रहें। तो देखो अपनी बात पे टिकने के लिए कितने ज़्यादा दुख सहने पड़ते हैं। मन टूटे या कुछ भी हो, उस काम को करते रहना होता है, लगातार करते रहना होता है। यहाँ पे हम ये राम जी से सीख सकते हैं। कितने सारे लालच, कितने पूरे सब ने ही बोल दिया कि आप रुक जाओ, मगर जो करना है उन्होंने वो कराई। तो यहाँ पे हम भगवान से इसमें ये भी सीख सकते हैं कि अगर कहीं पे एक बार पैर बढ़ा दे तो आपको वहाँ पे आगे चलना चाहिए, आगे उसमें रास्ता मिल जाएगा। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल आगे पढ़ेंगे।